एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th सेकेंड चैप्टर का एक नया टॉपिक फंक्शन पढ़ेंगे। प्रीवियस टॉपिक हमारा था रिलेशन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज था 2.2 और आज के लेक्चर में हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे और डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन पहले होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या है? एक्चुअली फंक्शन भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन ही है ये, बट इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं? हम इसके पहले वाले जब रिलेशन पढ़े तो हमने ये कहा कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A into B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A to B। बट अब यहाँ पे क्या होगा? ये भी वही होगा, सबसेट ऑफ A into B in which every element of A has unique image in B। A के सभी एलिमेंट का B में एक यूनिक इमेज मिल रहा होगा, B के एक यूनिक एलिमेंट के साथ करेस्पॉन्डेंस होगा, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। दैट मीन्स अब तक हम क्या पढ़ते थे? A और B अगर दो सेट है, मान लीजिए 1 2 3 है और B है ABCD। मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिखा A1 2B 3C या 1C, तो ये जो होता था रिलेशन होता था, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स देखो, सभी एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट के हैं, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट के हैं। बट अब इस रिलेशन को हम किस शर्त पे फंक्शन कहेंगे? अगर A के सभी एलिमेंट्स का, सेट A के सभी एलिमेंट का B में यूनिक इमेज मिल रहा हो। यूनिक इमेज का मतलब कि एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसका करेस्पॉन्डेंस हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए एक 3 एलिमेंट ऐसा है जिसका B के किसी एलिमेंट के साथ कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई इमेज नहीं है इसका B में। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट अगर A में रह जाता है जिसका कोई इमेज नहीं है या जो किसी का प्री इमेज नहीं है, तो उसको हम सेट उस रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ 3C हमने कर लिया, तब इसको हम कहेंगे कि इट इज़ अ फंक्शन, बिकॉज A के सभी एलिमेंट 1 2 3 का B में यूनिक इमेज मिल रहा है, तो इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। दिस रिलेशन इज आल्सो नोन एज फंक्शन फ्रॉम A to B। एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 1A 2B एंड 3B। अब यहाँ देखिए A के सभी एलिमेंट का तो इमेज मिल रहा है 1 2 3 का, बट यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। 1 का एक इमेज, सॉरी ये फंक्शन है, 1 का एक ही इमेज है A, 2 का भी एक ही इमेज है B, 3 का भी एक ही इमेज है B, तो ये भी फंक्शन होगा। अब तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने सपोज कर लिया R इज इक्वल टू 1A 2B 3C 1B, ये ले लिया। अब देखिए सेट A के सभी एलिमेंट तो यूज हो रहे हैं 1 2 3, इन सब का इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है। बट देखिए 1 का यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। 1 का एक इमेज A है और दूसरा इमेज B है, तो ये यूनिक नहीं कहा जाएगा। एक से ज़्यादा इमेज मिल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो आइए पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन की डेफिनीशन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो पहले फंक्शन के डेफिनेशन को समझते हैं। फंक्शन f फ्रॉम सेट A to सेट B इज अ सबसेट ऑफ A into B, दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। फंक्शन क्या होगा? सेट A से सेट B में कोई सबसेट होगा A into B का, या रिलेशन होगा सेट A into B का A से B में, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज नेसेसरली द फर्स्ट एंट्री of some ordered pairs। Every element of A is necessarily the first entry of some order pair। एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री जो होना चाहिए वो सेट ए का होना चाहिए, या यूं कह लें कि सेट ए के सभी एलिमेंट
किसी न किसी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट होने चाहिए। दूसरा, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एंट्री। और कोई रिलेशन अगर लिखते हैं तो उसमें उस रिलेशन में किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री सेम नहीं होना चाहिए। जैसे ए एक बार लिख दिया गया ए बी, तो ए के साथ शुरू होने वाला दूसरा कोई एंट्री नहीं रहना चाहिए। अब इसमें एक रिमार्क भी है, इसको ध्यान रखना है। व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय फार्मूला, इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच फार्मूला इज मीनिंगफुल, दैट इज एफ एक्स इज रियल एंड फाइनाइट। जब भी हम कोई फंक्शन को डिफाइन करेंगे किसी फार्मूला के थ्रू, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स लिख दिया, तो हम डोमेन के उन्हीं एलिमेंट्स को रख सकते हैं या डोमेन में वही एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए एक्स की वैल्यू रखने पर एफ एक्स यानी ओवरऑल जो वैल्यू मिल रही है वो रियल वैल्यू हो और एक फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट नंबर हो और रियल वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ 2 रख लिया तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 4 और ये है अंडर रूट -3 जो कि रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते, हम वही वैल्यू लेते हैं जिसके लिए ये पूरा इमेजिनरी नंबर ना मिले, रियल नंबर मिले और फाइनाइट मिले। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिले, वही वैल्यू हम सिर्फ एक्स की ले सकते हैं। दैट इज 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिले। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, तो -1 और +1 के बीच की वैल्यू मिल सकती है। तो इस तरह से हम इसके डोमेन और रेंज को भी अब देखेंगे। तो टेस्टिंग फॉर फंक्शन, अब हम फंक्शन को टेस्ट कैसे करेंगे, कि किस तरह से जानेंगे कि कोई फंक्शन है या नहीं। गिवन फंक्शन, कोई रिलेशन गिवन है तो फंक्शन है कि नहीं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके थ्रू अगर इनका ध्यान रखते हो तो एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं। द फर्स्ट सेट ए दैट इज डोमेन इज फुल्ली यूज्ड अप। जो फर्स्ट सेट ए होगा, डोमेन होगा, वो फुल्ली यूज्ड अप होना चाहिए, मतलब उसका कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 1 2 3 सपोज कर लेते हैं और b इज इक्वल टू ए बी है, तो कोई भी रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें 1 2 दोनों आए हों। फॉर एग्जाम्पल 1a एंड 2b 3b, इस तरह का 1 2 3 तीनों यूज होने चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरा है द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स मस्ट बी डिफरेंट इन एन एरो डायग्राम, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज इन बी। कह रहा है कि दूसरा एक और भी कंडीशन है कि अगर वो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट कर रहा हो। अगर फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट करेगा तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ 1b भी लिख देते हैं हम फिर, तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि 1 का एक इमेज a और दूसरा b मिल जाता, फिर यूनिक इमेज नहीं रह जाता। इसी को कह रहा है कि अगर एरो डायग्राम से हमको शो करना हो तो एरो डायग्राम में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर ये 1 2 3 है, ये ए बी है, तो 1 के सभी यानी इसके सभी एलिमेंट का उसमें यूनिक इमेज मिलना चाहिए, कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई 2 बार नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 2 और 3 दोनों का इसमें एक ही इमेज हो सकता है, 2 का भी एक ही इमेज है ए और 3 का भी एक सिंगल इमेज है ए। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इसका ए का जिसका 2 इमेज मिल रहा हो। इसके 2 एलिमेंट का इसमें सेम इमेज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसके 2 एलिमेंट का इसमें सेम इमेज हो सकता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का बस। बट इसका कोई ऐसा एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मतलब ये देख लीजिए जैसे 1 2 3 और यहाँ ए बी मान लीजिए इस तरह का है, तो अगर इस तरह का नहीं होना चाहिए कि 1 ए से भी इमेज रख रहा है, बी से भी रख रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का 2 इमेज मिल गया। अगर ऐसा मिलेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। थर्ड कह रहा है 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए हैव सेम इमेज इन बी। कह रहा है एक के एक से ज़्यादा एलिमेंट का बी में एक ही इमेज हो सकता है। जैसे देखो हमने यहाँ दिखाया, यहाँ भी है 1a 2b 3b, 2 और 3 दोनों का सेम इमेज मिल रहा है।
तो ए के एक से ज्यादा एलिमेंट का बी में सेम इमेज हो सकता है। एंड फोर्थ, देयर मे बी सम एलिमेंट्स इन बी विच आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। बी में कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ए के किसी एलिमेंट के इमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ सी रहता और सी इसमें किसी का इमेज नहीं है, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट में कहीं सी नहीं आया है, तब भी ये फंक्शन कहलाएगा। मतलब सी सेकेंड सेट बी जो है वो सेट बी खाली हो सकता है, लेकिन सेट ए फुल्ली यूज्ड अप होना चाहिए, फुल्ली यूज होना चाहिए। लेकिन बी के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बी खाली भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका था। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। ये क्या होता है? जैसे रिलेशन में आपने पढ़ा था वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे डोमेन में डिफरेंस ये होगा कि हम उसमें डोमेन में लिखते थे द कंपोनेंट सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आर कॉल्ड डोमेन ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे चूंकि डोमेन ए जो होगा वो सेट ए होगा पूरा पूरा, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट सभी के सभी एलिमेंट सेट ए वाले होंगे, ए का कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहा होगा, तो सेट ए को डायरेक्टली डोमेन बोल सकते हैं फंक्शन के केस में। रिलेशन के केस में नहीं, फंक्शन के केस में। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। पूरे सेट ए को डोमेन बोलेंगे क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स यूज्ड होंगे। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये तो रिलेशन में भी ऐसा ही होता था, सेट बी सेकेंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर द एफ इमेज, एफ इमेज देखिए रेंज को, यानी एफ एक्स की जो एक्स डोमेन की वैल्यू के लिए जो उसका एफ एक्स मिलता है हमको, फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है उसको इमेज भी कहा जाता है। देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर एफ इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। एक्स की वैल्यू पुट करने पे जैसे एफ एक्स को किसी न किसी रूल से दिखाएंगे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x हमने रख दिया। अब एक्स की वैल्यू 1 2 3 जो भी रखते जाएंगे उसके लिए एफ एक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी वो सब क्या होगा? रेंज ऑफ एफ कहलाएगा। दैट इज, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एफ ए। एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे सेट ए के, वैसे उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी, उन सभी वैल्यूज का सेट जो होगा वही होगा रेंज ऑफ ए। इफ डोमेन ऑफ एफ इज, अब डोमेन पे कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। पहला है कि इफ डोमेन ऑफ एफ इज फाइनाइट सेट, देन वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ एक्स इन रोस्टर फॉर्म। अगर डोमेन फाइनाइट सेट है, यानी जो डोमेन मिल रहा है फंक्शन का वो अगर फाइनाइट है, तो हम सभी एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में। इफ इट इज इनफाइनाइट, यानी अगर डोमेन इनफाइनाइट सेट मिल रहा है, इनफाइनाइट भी मिल सकता है डोमेन, रियल नंबर टू रियल नंबर वाला अगर कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें डोमेन इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट सेट मिले तो क्या करते हैं? देन वी राइट एफ एक्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस केस में हम डोमेन रेंज को क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एफ एक्स को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किसको कहेंगे? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर दिया हो, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, देन इट विल बी नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया 5, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसमें कोई वेरिएबल ना आता हो। सेकेंड है आइडेंटिटी फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू जो डोमेन में रखे वही रेंज में मिल जाए हमको, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ओरिजिन पॉइंट से पास करता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होता है, इक्वली दोनों तरफ से इंक्लाइंड होगा, क्योंकि जितना हम डोमेन रखेंगे उतना ही रेंज मिलेगा। अगर 1 रखा तो 1 मिलेगा, 2 रखा तो 2 मिलेगा। इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो इस टाइप का होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया, या इस टाइप का पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के।
एफ एक्स मीन्स वाई, वाई इज इक्वल टू 5 रखा है तो वाई इज इक्वल टू 5 से पास करेगा। मॉडुलस फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द टाइप वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। जिसमें मॉड लगा वो मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, जो मॉडुलस होता है वो क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। डोमेन की चाहे कोई भी वैल्यू आप रख लो, वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट। अपर डायरेक्शन में ही वाई की वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप का होता है इसका ग्राफ, और ये इस मॉडुलस फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझने की जरूरत है। अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर एक्स denotes is greatest integer less than or equal to x। ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई मिलेगा जो x से लेस या उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहां समझने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू हमने दे दिया 4.5, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 की वैल्यू क्या होगी, एक ऐसा इंटीजर इसके जगह पे लिखा जाएगा जो 4.5 से लेस या उसके इक्वल हो। बट इससे लेस तो इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे जो इंटीजर होंगे, उनमें जो सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट हो, उसको लिखेंगे। तो -4.5 से जस्ट पहले वाला इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा। 4.5 तो इंटीजर है नहीं, 4 है इससे छोटा इंटीजर, 4.5 से जस्ट पहले आने वाला 4 है। ऐसे तो इंटीजर्स बहुत सारे इससे छोटे आते हैं, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी होगा, 0, -1, -2, बट उन सब में जो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, वो लिखेंगे। तो यहाँ 4 होगा। इसी तरह से सिमिलरली -4.2 मान लीजिए है, तो इसका क्या होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, -4.2 है, इसको लिख सकते हैं -5 प्लस 0.8, सॉरी 5.8 नहीं लिखे, -4.2 में इससे जस्ट पहले वाला, -4.2 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 4.2 है वो इससे लेस -4 नहीं है, -5 है। निगेटिव में जो नंबर, जो डिजिट बड़ा होता है, वो नंबर छोटा होता है। तो -4.2 से छोटा जो होगा वो -5 होगा, इसकी वैल्यू -5 आएगी। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डील करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है जिसमें टर्निंग हो रही है अकॉर्डिंग टू पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया 3x फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी किसी पॉइंट पे टर्न ले रहा हो फंक्शन, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जनरली इसका ग्राफ इस टाइप का मिलता है, इस पॉइंट पे कुछ और मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा, इस पॉइंट पे कुछ और मिलेगा, यानी x जब लेस है तो कुछ और है, 0 पे कुछ और है, और ये ग्रेटर देन के लिए कुछ और है। तो इस टाइप का इसका फंक्शन मिलता है, तो इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और आगे के कुछ फंक्शंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 6th टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल मीन्स जानते ही हो, क्लास 9th से आपको इंट्रोड्यूस हुआ होगा पॉलिनोमियल से। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल इस टाइप का है फंक्शन, a0 प्लस a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an x रेज टू द पावर n, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एनी पॉलिनोमियल अगर है तो उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए है 3x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं तो इनको पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा। अब इसका ग्राफ एक्चुअली कोई डेफिनेट शेप नहीं है, अगर लीनियर है तो कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और या तो कोई पैराबोला मिल सकता है, कोई इलिप्स मिल सकता है, कोई सर्कल मिल सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, उसकी डिग्री क्या है। उसके बाद रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन किसको कहेंगे, इफ px and qx are polynomials then fx is equal to px upon qx
वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। मीन्स जैसे रेशनल नंबर होता है वैसे ही रेशनल फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शन होने चाहिए पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को कहेंगे रेशनल फंक्शन। उसके बाद है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को ध्यान से समझिएगा। ऑड फंक्शन किसको कहा जाता है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जाती हो तो उसको ऑड फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू होगा साइन माइनस एक्स, और हमें पता है साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया, इसको माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो गई, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो इस साइन एक्स की जगह पे एफ एक्स रख सकते हैं, इससे पहले माइनस आ गया। तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आती है तो वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब होगा, क्योंकि माइनस का क्यूब हमेशा माइनस आता है, तो इसको लिख सकते हो माइनस एफ एक्स। तो ये भी क्या है? ऑड फंक्शन है। अब इवन फंक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। माइनस रखने पर भी अगर फंक्शन की वैल्यू प्लस में आ रहा है, यानी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू अगर कास एक्स लिखा गया है देन एफ माइनस एक्स होगा कास माइनस एक्स, और कास माइनस थीटा होता है प्लस कास थीटा, फिर ये कास एक्स बन जाएगा, यानी एफ एक्स के ही इक्वल आएगा, तो ये इवन फंक्शन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ माइनस एक्स होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स का स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, जो कि एफ एक्स के इक्वल है, तो इसको इवन फंक्शन कहेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम इसके बाद देखेंगे एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, और कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं, रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखते हैं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन किसको कहेंगे? फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रियल फंक्शन इफ सेट ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर सेट ए और सेट बी दोनों ही या तो रियल नंबर के सेट हों या उसके सबसेट्स हों तो उसको रियल फंक्शन कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ही रियल नंबर के सेट हैं या उसके सबसेट्स हैं, इफ ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर देन इट एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। इफ अ फंक्शन विच हैज आइदर R means real number or one of its subset as its range is called real valued function। अगर कोई फंक्शन ऐसा मिल रहा है जिसका रेंज रियल नंबर है, जिसका रेंज रियल वैल्यूड दे रहा है, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। यानी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसका सिर्फ रेंज जो होगा वो सबसेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो उसको सेट क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। अगर फंक्शन का दोनों सेट यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर के सबसेट्स हों तब उसको कहेंगे रियल फंक्शन। अब एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। तो अब एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ने से पहले हम इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस या इक्वल फंक्शंस कब होते हैं। फंक्शंस टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मिल रहा है किसी फंक्शन के लिए, दोनों फंक्शन के रेंज इक्वल आ रहे हैं, देन इट विल बी इक्वल, तब ये दोनों इक्वल होंगे। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद हम एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, इसमें भी कुछ इसका एल्जेब्रिक सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। तो कैसे होता है? एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी दोनों फंक्शन को अलग अलग ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x और जी एक्स इज इक्वल टू है 3, तो एफ प्लस जी एक्स हमारा जो आएगा वो आएगा 2x प्लस 3। दोनों को अलग अलग एफ एक्स प्लस जी एक्स को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सम प्रॉपर्टी है या एल्जेब्रा ऑफ समेशन है। अब सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए f माइनस जी एक्स होगा जो हमारा, वो होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स के इक्वल। प्रोडक्ट के लिए होगा f इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दोनों फंक्शन को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली f अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स अपान जी एक्स होएगा। फिफ्थ, अगर मान लीजिए के एफ इंटू एक्स है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो इसको के इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स को के से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 1 अपान एफ इंटू एक्स है, तो इसको लिखेंगे 1 अपान एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है। इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए एबल हैं और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हो और करने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।